हमारे विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, उत्तरकाशी में मस्जिद पर संग्राम। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के हिंदू संगठनों का आक्रोश चरम पर है। बाड़ाहाट इलाके में अवैध मस्जिद को लेकर के आज देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत का आयोजन किया। हिंदू संगठनों का यह भी आरोप है कि अवैध रूप से निजी मकान को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। देवभूमि में मस्जिद आखिर कहां से आ गई? दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि मस्जिद 55 साल पुरानी है। उनके पास मस्जिद से जुड़े सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं। गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान ने कहा है कि बाबा विश्वनाथ के ऊपर मस्जिद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मस्जिद की जमीन का दाखिल खारिज भी सवालों के घेरे में है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बाड़ाहाट में मस्जिद के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं की गई। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जैसे मस्जिद इसे बता रहा है वो असल में एक मकान है, उसकी बनावट भी मस्जिद जैसी नहीं है। सीएम धामी ने भी दस्तावेजों की फिर से जांच कराने की बात कही है। तो वहीं सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या मस्जिद और मजारों की आड़ में देवभूमि में लैंड जिहाद हो रहा है? आखिर उत्तरकाशी में मस्जिद कहां से आ गई? इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी में विवादित मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन आक्रोशित। मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आज हिंदू संगठनों ने महापंचायत की, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय लोग पहुंचे। महापंचायत में साधु संतों ने जोर देकर कहा कि मस्जिद अवैध, इसे हटाना होगा। उत्तरकाशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो है मस्जिद का कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे एक घर की जमीन, आवासीय जमीन है, जिसमें जो है अवैध मस्जिद चलाई जा रही। तो हमारा सीधा ये है कि जो ये अवैध ढंग से जो मस्जिद चल रही है वो यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। यहाँ की डेमोक्रेसी खराब हो रही है और यहाँ के लोगों को जो है इससे दिक्कत है। और यहाँ मस्जिद का कोई आधार नहीं है, नहीं यहाँ पे उसकी कोई जमीन है, इसे उसे जो है हटा देना चाहिए। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि उत्तरकाशी देवी देवताओं का घर है, ऐसे में इस तरह के मामलों पर गंभीर होना हो। अवैध भवन में जो मस्जिद का रूप ले रखा है उसे हटाना हो। तो मेरा सीधा है कि जो हमारे चारों धाम है वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है। और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद जो कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है और बाबा विश्वनाथ के ठीक ऊपर है, तो वो बिल्कुल कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे फिर वो किस तरह से जो है उसकी जो है दाखिला खारिज हुआ, पहले उसकी रजिस्ट्री हुई, फिर उसका इतने सालों बाद 2006 में उसकी जो है दाखिला खारिज हो रहा, मस्जिद से पहले दिखा रहे हैं। तो ये सब जांच का विषय है। मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू संगठन आंदोलित। अक्टूबर में भी मस्जिद को अवैध बताकर हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान हिंसा भड़क गई। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में बनी मस्जिद को लेकर विवाद है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद 55 साल पुरानी, कानूनी दस्तावेज उनके पास मौजूद है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का आरोप है कि निजी जमीन पर बने मकान को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष जिसे मस्जिद बता रहा है उसका स्वरूप मकान की तरह है। उत्तरकाशी से पहले शिमला के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर भी विवाद हुआ था। 14 साल में मस्जिद पर 4 नई मंजिलें बना दी गई। मस्जिद के विस्तार को लेकर विवाद बढ़ा और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। सवाल ये है कि क्या देवभूमि में मस्जिदों की आड़ में अवैध निर्माण हो रहा है? क्या देवस्थलों की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। और वहीं महापंचायत में हिस्सा लेने उत्तरकाशी पहुंचे हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तब यहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 1 लाख थी और आज 25 लाख हो चुकी है।
आखिर हमारे देवभूमि में अवैध मस्जिद मज़ारें कहां से आ गई हैं? टी राजा ने सीएम धामी से जमीनों का दोबारा से सर्वे और डॉक्यूमेंट की जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी ने भी कहा है कि शिकायतें मिली हैं और जांच के लिए कह दिया गया है। मुसलमानों की संख्या उत्तराखंड में कितनी थी? सिर्फ 1% और आज 25 लाख ये मुसलमान कहां से गए? ये हमारी देवभूमि में 25 लाख मुसलमान कहां से आ गए? मैं आज पूछना चाहता हूं। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट जिहाद करवाने के लिए हमारे पवित्र उत्तराखंड को अपवित्र करने की योजना बनाई, कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों उनको हटाई जाए। डिमांड कर रहे, मांग कर रहे हैं, कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन जितना कार्य होना है उतना कार्य नहीं हो रहा। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन है, सभी चीज पे सर्वे करवाइए। और जितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है, जितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, उन पर बुलडोजर चढ़ाए। यहाँ हमें धामी जी से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई। और चलिए इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत दास हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सदगुरु डॉक्टर दयानिधि हैं, धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी साहब है, प्रवक्ता है AIMIM के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं सैयद जवाद साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। सबसे पहले यहां पर हम सीधे तौर पर आना चाहेंगे महंत रामदूत दास जी आपके पास और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक तरह से सिर्फ उत्तराखंड का ये मैटर अब नहीं रहा है, जहां पर मस्जिद का मामला जो है वो महापंचायत हुई और उसमें तमाम बातें सामने आई, तमाम बयान भी सामने आए, लेकिन इसके साथ साथ हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा है लैंड जिहाद का ये मामला अब बनता चला जा रहा है। किस आधार पे आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और क्यों इन मज़ारों को, इन मस्जिदों को हटाने की बात हो रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो भारत में एक नया दौर चला है जो काफी समस्या बन रही है। काफी समय से इस पे बहस हो रही है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से हमेशा मैं अपने पक्ष की अगर बात करूं तो हिंदुओं ने शांतिपूर्वक तरीके से हमेशा जन कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए हमेशा कार्य किया और अपने देवी देवताओं को, अपने मंदिरों के संरक्षण का अभी तक जो कार्यभार संभाला, लेकिन यथावत जो स्थिति हो रही है, कहीं ना कहीं ये दूसरा पक्ष है जिसे हम कभी कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब को फॉलो करें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को मान के चले। तो उनका जो मंसूबा है, उनके जो नजरिया है इस भारत को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हम धार्मिक समन्वय का उपयोग नहीं कर पाए हैं। आप समझिए कि एक पक्ष जो है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है कोर्ट और संविधान के आधार पे, दूसरा पक्ष है जिसे कहीं भी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कहीं भी उन्होंने, आप ये तो बात हो रही है निजी मकानों पे, आपने देखा होगा रेलवे की जमीनों पे या कहीं भी कोई खाली जमीन पड़ी है, वहां एक मजार बना दी, वहां चादर चढ़ने लगी, उसको कोई पीर, कोई बाबा मान के वहां अपना कब्जा दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं देश को गुमराह करके और देश की प्रॉपर्टीज को, देश के लोगों के विश्वास को कुरेदने का काम कर रहे हैं और उनके साथ एक जो विश्वासघात का रूप हुआ है,
वो विश्वासघात अपना रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं अब समस्या ये बनी नहीं, है इसे विश्वासघात कि का रूप क्यों बता रहे हैं? देखिए, बहन जी। विश्वासघात का रूप इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी धर्म ये सिखाता है कि आपके धर्म का उपयोग जन कल्याण के लिए और देश हित के लिए हो। लेकिन पहला एक ऐसा धर्म देखा जो अपने आप के बारे में सोचता है, मेरा जो धर्म है या मेरे धर्म के अनुयायी हैं वो सही है, इसके अलावा जो लोग हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। ये इस्लाम का एक नियम है और इसलिए इसे विश्वासघात का रूप दे रहे हैं कि आप पहले उसमें आप मदरसा चलाते हो, फिर उसको बिना किसी को बताए एक इलीगल रूप से मस्जिद का रूप दे देते हो। अब उसके आसपास जो प्रॉपर्टी है किसी के दिन उस पर कब्जा करने का प्रयास करोगे। भाई आप चाहते क्या हो? क्या भारत में आप जिस समय 47 में बंटवारा हुआ, उस 47 के बंटवारे में एक पक्ष रखा गया था कि भाई जो स्वेच्छा से रहना चाहे वो रह सकते हैं, तो स्वेच्छित बात हुई थी। उस समय पे आपको शरणार्थी समझ के रखा गया था, लेकिन अब आप कब्जा करने के मंसूबे में हैं। आप कहीं ना कहीं जहां आप बाहुबल में हो, जहां आप ज्यादा हो, वहां आप पत्थर लेके निकल जाते हो, वहां आप तेजाब फेंकने की बात करते हो, वहां हथियारों का उपयोग करने लगते हो। ठीक है महन जी, आपके पास हम ठीक है महन जी आपके पास हम लौटेंगे। सदगुरु डॉक्टर दयानिधि जी आपके पास आएंगे, क्योंकि देखिए ये कोई अब का मैटर नहीं है। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष भी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं कि देखिए 55 साल वो पुराना मस्जिद है, मजार है, और इसी तरह से कई और मस्जिदों को लेकर के भी उन्होंने कहा कि देखिए इतना पुराना ये मस्जिद और मजार है और यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है ये अवैध है। क्या ये हम माने कि पहले इसको लेकर के इतने हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन जो है वो जागरूक नहीं थे और अब अवेयर हो चुके हैं, इसलिए आवाज जो है मुखर हो रही है यहाँ पर? और जिस तरह से महन जी ने भी कहा कि देखिए अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप लैंड जिहाद कर ले। किरण जी, ये तो सच्चाई है। आपको भी पता है कि पहले अयोध्या के राम मंदिर के बारे में जिस तरीके से हम लोगों ने 480 वर्षों तक लड़ने के बाद अपने राम मंदिर को पाया है, तो लोग कहीं ना कहीं जग रहे हैं। आप संभल को भी देख लीजिए, आपके सामने संभल का भी कितना बड़ा उदाहरण है। इस तरह से अनेक जगहों पे जहां हमारे शिव मंदिर हैं, राम मंदिर हैं, हमारे मंदिर हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर के साथ साथ एक मस्जिद है, गुंबद खड़ी है। उसी तरीके से अयोध्या में हुआ, उसी तरीके से आज उत्तराखंड के प्रत्येक जगहों पे जहां जहां मंदिर है वहां वहां आसपास में आपको मज़ारें भी मिलेंगी। क्यों? आखिर मंदिरों के पास में ही, मंदिरों पे ही इनको बनाने का मौका मिलता है। इसलिए क्योंकि हम जब हमारे पूर्व के लोग जो थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने इन्हें शरणार्थी के तौर पे शरण दिया। ठीक है, आप रह करके, आप आसपास रह करके अपने परिवार को पालो, लेकिन आने के बाद हमारे ही मंदिरों पे आकर के अतिक्रमण किया, उस पे अपने मस्जिदों को बनाया, जगह जगह पे मजार बना दी, और अब कहते हैं कि नहीं वो हमारा है, 50 साल 55 साल पुराना है। तो संभल में तो 5वीं सदी में बना हुआ था मंदिर, वो तो हमारा पुराना हुआ कि आपका पुराना हुआ? 5वीं सदी पुराना है कि आप कहते हो कि ये पुराना है? कैसे कहोगे आप? हमारे मंदिरों को अगर ये अपना बनाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल गलत तरीके से हमें दबाने का प्रयास करेंगे, तो आखिर हम चुप कब तक रहेंगे? और हम अपनी बात संविधान के रूप में कह रहे हैं, हम कोई पत्थर लेकर के नहीं जा रहे हैं किसी पे पत्थरबाजी करने। नहीं, अभी जैसे मोहन जी ने कहा कि ना हम किसी पे तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, ना हम किसी को गलत बात बोलते हैं। हम संविधान के तौर पे अपनी बातें रख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पर जो है हम अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। सैयद जी आपके पास हम आएंगे। सैयद फवाद जी, क्या पहाड़ों का सियासी एजेंडा बदल रहा है यहाँ पर कि पहले हिमाचल प्रदेश, अब देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर संभल ये सब की बात नहीं करूंगी, वो मैटर सर्वे का हो जाता है। यहाँ पर मैं बात यहाँ करूंगी कि देखिए हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से अवैध जमीन जो है उसको कब्जा करके जो है वहां पर मजार बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, जो कि सरकारी जमीन है। कुछ ऐसे ही उत्तरकाशी में भी चीजें नजर आ रही हैं। आरटीआई के हवाले से खबर है, ये जानकारी मिली है कि देखिए वो सरकारी जमीन है, किसी भी तरह से किसी मस्जिद या मजार के लिए अलॉट नहीं किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान जी। देखिए अब तो एक तरीके से पूरा एक मुहाज खोल दिया गया है कि जितनी भी मस्जिदें हैं, मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, उन सब के खिलाफ जो है एक अलग तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है और आपसी जो सौहार्द है उसको खराब करने की कोशिश है। ये देश के अंदर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आया गया, लोकसभा राज्यसभा में बाकायदा इस चीज को लेकर के बहस हुई और जो कि इशू था उस इशू को रिजॉल्व करने की और बीच में मदद करने के लिए एक डिसीजन दिया गया।
लेकिन उसको बावजूद हमने देखा किस तरीके से लगातार अब नए नए चीजें जो हैं उसको खोला गया है। चाहे अजमेर शरीफ की अभी दरगाह देख लीजिए, उसके बाद उत्तरकाशी का तो हम लोगों ने पहले भी जिक्र करा था और पहले भी डिस्कशन करा, लेकिन उत्तरकाशी के अंदर भी बहुत से पुलिस वालों के ऊपर लोगों ने पथराव करा था और उसमें बहुत ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। उनकी चिंता किसी ने नहीं करी। संभल की बात करेंगे, फिर उससे पहले बहराइच हिंसा के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से एक खुद ही मौजूदा सरकार के विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ जो है वो बाकायदा FIR दर्ज करवाई। आंख मूंद लेने से आप ये सोचते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा, तो माफ करिएगा कि आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को 500 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं कि 500 साल पहले ये हुआ। तो आपको बता दूं, इसी 500 साल के अंदर 150 साल 200 साल पहले जो है सती प्रथा भी थी, जिसको राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया। आप उसी युग में ले जाना चाहते हैं ना? साफ कह दीजिए कि हम जो है 5000 साल पहले जो है भारत को ले जाना चाहते हैं। अगर अपनी चीज अवैध कब्जा है तो कार्रवाई तो होगी ना सर। आप कैसे मान लेंगे कि वहां कार्रवाई ना हो? आंखें मूंदे तो अब तक बैठे हुए थे। आप कह रहे हैं देखिए अवेयरनेस है, हमें अपनी चीज चाहिए। पहले आंखें मूंदे बैठे थे, मतलब हजारों सालों से आंखें मूंदे बैठे हुए थे, अब होश में आए। इससे पहले जितने लोग, जितने साधु संत, बड़े बड़े महात्मा, जितने बड़े बड़े आप देख लीजिए हिंदू राजा जिनके पास अपनी सेना थी, तमाम ताकत थी, कुव्वत थी, जिन्होंने, और अहिल्याबाई होलकर जी को मैं बार बार कोट करता हूं, जिन्होंने तमाम हिंदू मंदिरों के उत्थान के लिए चंदा दिया, उनके लिए काम करे, उनकी किसी तारीख में नहीं मिलता है। और ये नए आए हैं, बिल्कुल ये नई परिभाषा कर रहे हैं, जिनको ना इतिहास का ज्ञान ना भूगोल का ज्ञान। आप बता दीजिए पुष्यमित्रा शुंग ने कितने बौद्ध मठ तोड़े थे? वो पूछिए, कश्मीर के राजा ने बाकायदा हुक्म दिया था कि कितने नहीं सैयद साहब, आप उत्तरकाशी से सीधा आप बौद्ध मठ की बात करने लगे। ये बताइए ना, यहाँ जो मजार बना, जब RTI, देखिए कानून के तहत जा रहे हैं ना चीजें, कानून के तहत चीजें जा रही है ना। आ रही हूँ रामदूत जी आपके पास। कानून के तहत चीजें जा रही है ना, RTI से चीजें मिली, कहाँ कानून के तहत से जानकारी मिली, कहाँ जा रही है? अवैध कब्जा हुआ, ठीक है, ये सरकार का है, सरकार की जमीन है। अरे 6 दिसंबर 1992 भी कानून में ही कुछ दिया था कि कुछ नहीं होगा स्ट्रक्चर को, डायनामाइट लगा करके उड़ा दी गई थी मस्जिद को, ये ना 6 दिसंबर 1992 को किसने उड़ा दी डायनामाइट लगा? ठीक है, तो जवाब में कुछ रामदूत जी कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करते हैं, फिर उसके बाद मैं दानिश कुरैशी जी और बिलाल खान साहब के पास जाऊंगी। और मेरा सवाल संत महात्माओं से नहीं बनता है, मैं उनसे सवाल करना और सुनना भी नहीं पसंद करता हूँ। मेरा सरकार जो है, सरकार पे सवाल होता है। मैं धर्म गुरुओं का सम्मान करता हूं, उनके साथ ज्यादा डिबेट नहीं करता हूं जब तक सरकारी कोई नुमाइंदा ना हो। सर डिबेट में, चर्चा में अगर आप शब्दों का ध्यान रखेंगे तो धर्मगुरु से भी आपकी चर्चा अच्छी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है आप जो इतिहास और बाकी इनकी बात कर रहे हैं वो सब धर्मगुरुओं से आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए धर्म और भावनाओं का मैटर है, को जानता हूं। तो आप नहीं, आप चर्चा में तो आप इनसे भी करेंगे तो आप अच्छे शब्दों का बस ध्यान रखिएगा और उसके बाद आप चर्चा करिएगा। ठीक है रामदूत जी। किरण जी, पहले तो सैयद जब्बार साहब बैठे हैं, इनके जो पैनल में नाम आ रहा है राजनीतिक विश्लेषक का, ये हटा के कहीं ना कहीं मुस्लिम स्कॉलर लिख देना चाहिए, क्योंकि ये आज राजनीति पे कम मुस्लिमों के हितैषी बन के बैठे हैं। एक प्रश्न हमारा, इन्होंने कहा कि समय के अनुसार परिवर्तन होता है। मैं आप ही की बात को कोट करूंगा सैयद साहब, जब आप बात कर रहे हैं 75 साल से हिंदू कहाँ सोया था, 75 साल से हिंदू इसलिए सोया था क्योंकि आपकी हिमायत की सरकार बनी थी। वो सरकार जो 1991 में वक्फ बोर्ड के ऊपर संशोधन करती है, वो सरकार आपको अधिकार देती है लैंड जिहाद करने का, वो सरकार जो हमेशा आपकी हितैषी रही है, वो सरकार जो हमेशा आपकी नुमाइंदा रही है, और वो सरकार जिसने हमेशा हिंदू मंदिर संस्कृति और हिंदू सनातन का विरोध किया है। लेकिन एक बात दिमाग से हटा दीजिए, जब जागो तब सपेरा। अब भारत में वो सरकार है जो कहीं ना कहीं हिंदू को हक दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है, और वो सरकार है भारत की, वो डेमोक्रेसी है जहां अगर कोई यात्रा क्यों बंद है? सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, मैंने सैयद जी पेशेंस रखिए, सैयद जी पेशेंस रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, पेशेंस रखिए, एक एक करके बात को सुन लेते हैं। मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। कैलाश मानसरोवर पे नहीं है आपका कोई जवाब होगा? अरे सुन लीजिए ना, मैं बात करूंगा, पूरी डिबेट पड़ी है, 1 घंटे का टाइम है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, पैसे रखिए। आप एक चीज समझिए,
भारत में आज भी हिंदू संविधान के आधार पे अपनी जो चीजें दबी है, भाई जब जागो तब सवेरा, मैं पुनः दोहराऊंगा, आज कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी उस हिसाब से काम कर रही है कि हक मिल रहा है। आज वो नहीं होता है कि आप बात करते हो, आप, मैं फिर पुनः वही बात करूंगा कि आप 25 करोड़ हैं, आपके पास 9 लाख एकड़ जमीन कहां से आई? आपने जोती थी या खरीदी थी? कहां से आई आपके पास? जो जमीनें हमारे पास नहीं बची वो आपके पास है। रेलवे और ठीक है, मैं दानिश कुरैशी जी का रुख करूंगी। ठीक है रामदू जी, आपके पास हम लौटेंगे। दयानी जी, मैं आपके पास भी आऊंगी वापस, लेकिन कुरैशी साहब को ले लेते हैं यहाँ पर, काफी देर से बिलाल जी भी इंतजार में है। दानिश कुरैशी जी, हम देखिए लगातार जो एक वीडियो है उस मस्जिद का, वो हम यहाँ पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो एक तरह से आज जब महापंचायत हुई इसमें कहा भी गया कि देखिए ये मस्जिद नहीं, पहले एक मकान है और अब उसको मस्जिद का रूप, मजार का रूप जो है वो दिया जा रहा है, ताकि उस पर जो है अपनी बात रखी जा सके, उस पर अपना कंट्रोल रखा जा सके कि वो हमारी जगह है। लेकिन संभवतः ऐसा नहीं है, आरटीआई के जरिए भी हुआ है, आज की महापंचायत में भी डिसाइड हुआ कि चलिए अब इसको लेकर के जो है वो सर्वे होगा। आप यानी कि एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते एआईएमआईएम का क्या स्टैंड है, इसको बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पंचायत के नाम पर देश विरोधी कृत्य करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? जैसी कार्रवाई नहीं, क्यों होनी चाहिए? उसका जवाब सुन लीजिएगा, जवाब सुनिएगा। आपको याद हो तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एक आतंकवादी जिसका नाम है मोनू मानेसर, उसके पक्ष में वहां पंचायत के नाम पर वहां के एमएलए, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने तमाम ने अलग ऐलान ये कहा था कि राजस्थान की पुलिस आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं। आपको चाहिए तो उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका आर्टिकुलेशन मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये देश के खिलाफ ये हरकत करने वाले लोगों को, मतलब आप सर का ताज बना रही हैं, आप सर पर बैठाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे बताइए, उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बताइए मुझे। अगर किसी स्टेट की पुलिस को वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो आएगी अपने पैर पे, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, ये वो आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं, तो आप मुझे ये बताइए क्या इंतजार कर रहे हैं अब हम कि आर्मी को कंट्रोल करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा? मतलब खुले तौर पे अगर किसी प्रदेश की सब को, तो इसी तरह की का इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो पंचायत के नाम पर डर और खौफ, पैनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि किसी भी राज्य में या किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी जिले में आपको, जैसे कि आपका स्टूडियो है, तो आपके स्टूडियो की आपने क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी है वो पहले खरीदी, उसके लिए जो प्रोसेस किया होगा वो तमाम प्रोसेस किया और उसके बाद वो स्टूडियो में तब्दील हो गया। अब मैं आके ये कहूं कि यहाँ पर स्टूडियो में तब्दील नहीं होगा, भाई यहाँ तो हमारा नोएडा है और ये नोएडा के अंदर में तो आप स्टूडियो नहीं बना सकते, ये तो हमारे मस्जिद की जगह है कि मंदिर की जगह। कुरैशी साहब क्या बात कर रहे हैं? कुरैशी साहब क्या बात कर रहे हैं? देखिए, किसी भी जमीन को अगर खरीदा तो वहां पर हम बना सकते हैं, लेकिन जो हम ये आपको मस्जिद दिखा रहे हैं, ये मस्जिद के लिए अलाउड हुई नहीं है, ये मस्जिद के लिए अलाउट नहीं हुई है, जिसमें ये मस्जिद बना दिया गया है। और इसी तरह से सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आप इसी तरह से कई ऐसे मस्जिद रहे अवैध जमीनों पे जहां पर कब्जा करके मस्जिद को बनाया गया, मजारों को बनाया गया। और ये सिर्फ उत्तरकाशी की बात नहीं है, दिल्ली में भी वैसी स्थिति है। इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी ही चीजें हैं, जहां पर सरकारों ने उसे ध्वस्त किया है। 1000 से ज्यादा अभी भी उत्तरकाशी के अंदर में ऐसे ही मजारे हैं। अरे किरण जी, सुनिए मेरी बात, मेरी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है, सुनिए, मेरी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैं कुछ भी बना रहा हूं, देन हु आर यू टू स्टॉप मी? आप कौन है भाई रोकने वाले? हाँ, हमने जबरन सरकारी जमीन अगर ले ली है तब आप कह सकते हैं। अगर किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की और उसने बनाई है, सुनिए मैं आपको एक एग्जांपल सुन रहे, आप बोलिए, आराम से बोलिए। किरण जी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज अभी मैं हयात हूं, मैं अगर ये लिख के जाऊं कि भाई मेरे मर जाने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ में दे दी जाए और इसके लिए जो है उसका मस्जिद में या दरगाह में इस्तेमाल हो, तो आप उस पर पाबंदी लगा देंगी? नहीं कर सकेंगे, आप ऐसा कहेंगी? सर, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, अगर आपके पास है तो दिखा दीजिए। सर, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, अगर आपके पास है तो दिखा दीजिए। सर, सिर्फ कहने के लिए बातें मत कहिए ना, सिर्फ कहने के लिए बातें मत कहिए, फैक्ट रखिए। तो आपके पास भी नहीं है ना, फैक्ट रखिए कि वहां पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। आप एक चीज बताइए मुझे, जब 2000 तक में 1 लाख मुस्लिम थे और उसके बाद अब जाके 25 लाख हो गए हैं, तो संभवतः इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए? उत्तरकाशी में
उत्तरकाशी में ये कहा जाता है। छोड़ दीजिए, देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने में किसी के पास भी कुछ हो सकता है, वो बात और है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने उस मस्जिद की बात कही है, उसके डॉक्यूमेंट तो मस्जिद की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है दिखाइए ना, जिसपे आप इतने जोर से बोल रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखाइए, दिखाइए सर। आपको क्यों देंगे भाई, हम क्यों आपको देंगे, हम अदालत में देंगे सर, हम आपको क्यों देंगे? तो आप यहाँ बातें अगर रख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बताइए, किसकी जमीन है वो बताइए आप। आप ये चलिए दयानिधि जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद में बिलाल खान जी के पास जाऊंगी। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए सर, फैक्ट पे बात रखिए, फैक्ट पे बात रखिए, बातें ऐसे ही नहीं रखिए, फैक्ट पे बात रखिए सर। अच्छा, मोनू मानेसर पे कुछ फैक्ट बोलेंगी नहीं बोलेंगी? आप उस पंचायत के लिए बोलेंगी नहीं बोलेंगी कि यूएपीए लगना चाहिए था? आप बोलेंगी किरण जी? सर आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? आप चाह रहे हैं कि मैं डीरेल कर दूं? आप चाह रहे हैं कि मैं डीरेल कर दूं? टॉपिक से हट जाओ। नहीं, आप चाह रहे हैं मैं डीरेल कर दूं? नहीं चाहते हैं ना? तो आज हम इसी टॉपिक पे रहते हैं, क्योंकि आपके पास कहने के लिए होंगे बहुत चीजें। के ऊपर नहीं बोलेंगे। सैयद जवाद जी, एक चीज बताइए, एक चीज आप मुझे बताइए, आज का टॉपिक इस बात को लेकर के है। आप चाह रहे हैं डीरेल कर दे, आप चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के बातचीत ना करें, तो अलग बात है। ये लोग आपकी किसी बात को सुनेंगे नहीं, मैं आपको बताऊं, इस देश में ये आपकी किसी बात को सुनेंगे नहीं, अपनी बात को रखेंगे, बस अपनी बात सही बताएंगे। आज ये जो अभी जो दानिश कुरैशी जी ने कहा कि इन्हें बड़ी चिंता थी, सबका विकास और सबके विश्वास की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बंद करो, ये अपनी बात ही कह जाएंगे। सर ये कभी डिबेट होने ही नहीं देंगे, हमेशा बस अपनी बात रख देंगे, अपनी बात कर देंगे। सर एक एक करके बातें रखते हैं। कुरैशी साहब, इंसाफ नहीं हो रहा। सैयद जी आपके पास भी आएंगे आपके पास, आप अपनी बात अपनी बात को रखिए, फिर मैं देखिए बिलाल जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, दयानिधि जी अपनी बात को रखिए, फिर मैं बिलाल जी के पास जाऊंगी। किरण जी, जैसे अभी जो दानिश जी ने कहा कि वहां पे जो लोग थे उन लोगों ने पुलिस को घुसने के लिए मना कर दिया और देश की शांति को भंग कर दिया, संविधान के खिलाफ गए। इनसे जरा पूछिए कि जो इनके AMIM के चीफ हैं, जो 15 मिनट की बात जो कही थी, वो संविधान के कितने अंतर्गत रह करके कही थी? संविधान के पूरे अंतर में रह करके बहुत अच्छी बात कही थी, देश हित की बात कही थी, राष्ट्र हित की बात कही थी। इन लोगों को क्या है, मौका मिलना चाहिए, ताकि इनको लगता है कि कहीं से भी हम सिंपैथी बात कर लें। आज बहुत हिमायती बने हुए हैं कि उस समय बहुत बुरा हुआ जब इनकी पार्टी ने बात कहा, तब इनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस समय हिमायती नहीं थे। आज हिमायती हैं कि वहां जो है कानून को नहीं जाने दिया, वहां मिलिट्री नहीं जाने दिया, 15 लोगों को घेर करके रखा, अंदर नहीं घुसने दिया। अरे भाई साहब, आप उस समय कहां थे जब आपके ही चीफ कह रहे थे 15 मिनट के लिए जरा देश से इनको हटा के दिखाओ तो हम इनको बता दें? तब आपकी बात कहां गई थी? और आप जो मस्जिद के होने की बात कर रहे हैं कि वहां पे हमारे पास कोई कुछ भी खरीद ले, कोई कुछ भी बना दे, तो आसपास के रहने वाले लोग, आप देखिए जिस घर को खरीदने की बात हो रही है, आप देखिए उसमें फुटेज में दिखा रहा है, वहां पे स्पीकर लगा हुआ है, आपके आसपास वहां बच्चे भी हैं, वहां बुजुर्ग भी रह रहे हैं, वहां पे रोगी भी हैं। अगर आप नमाज पढ़ोगे बैठ करके लाउड स्पीकर पे, तो उन्हें भी दिक्कत होती है, उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें भी दुख होता है। ये सारी चीजें जाननी पड़ती हैं। ठीक है कुरैशी साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बिलाल साहब के पास जाना है, जल्दी से। मैं तो सम्मान में, ये जो गुरु जी बहुत चिंता कर रहे हैं देश के संविधान की, अच्छी बातें करना चाहिए, हर नागरिक का अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की अगर वो बात कह रहे हैं, तो उनके ऊपर FIR भी हुई और मामला अदालत में भी पहुंचा। इसमें आप FIR के पक्षधर हैं या नहीं है, इनसे ये पूछ लीजिए ना देवनाथ जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पक्षधर हैं या नहीं? FIR होनी चाहिए ना, अगर किसी ने ऐसा किया है तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किस चीज के लिए FIR के पक्षधर? अरे भाई, राजस्थान की पुलिस आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं, इसके लिए पंचायत बिठाई गई थी हरियाणा में, और उसके अंदर में मोनू मानेसर जो आतंकवादी है उसको लेकर जिसने ओवैसी के खिलाफ FIR कराया था, उसी तरीके से संविधान आपके लिए भी उतना ही है जितना ओवैसी साहब के लिए था। आप भी आके FIR कराओ। आप यहाँ पे टीवी पे बैठ करके FIR और हिमायतीगिरी की बात करोगे तो तकलीफ होगी ना। मुझे ये बताइए, आप पक्षधर हैं या नहीं है उस FIR के लिए? अभी फिलहाल वो मुद्दा ही नहीं है, अभी पक्षधर हैं कि नहीं है, अभी उत्तरकाशी पे बात कीजिए, अभी जहाँ पे अवैध मस्जिदें चलिए बिलाल खान जी सब्जेक्ट है उस पे बात कीजिए। मुद्दा है, और ये 1 साल 1.5 साल बिलाल खान जी आपके पास मैं आती हूँ। देखिए ठीक है कुरैशी साहब, बिलाल जी को बोलने दीजिए। ठीक है,
बिलाल खान जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, एक तरफ से सैयद जी ने जिस तरह से कहा कि एक अलग सा नैरेटिव चलाया जा रहा है, हम इसे इस तरह भी तो देख सकते हैं ना कि देखिए अब अवेयरनेस है लोगों के अंदर में कि हमारी जमीन थी, हमारे वहां पर मंदिर थे, हमारे धर्मगुरु थे, हमारे भगवान थे वहां पर, और वहां पर इस तरह से तोड़ करके जो है ये मस्जिद बनाया गया है। इसको अलग तरीके से क्यों लेना? संवैधानिक तौर पर जाया जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से एक मॉब घुसी और वहां पर उन्होंने जाकर के तोड़फोड़ शुरू कर दिया है, ये तमाम चीजें हो गई हैं। क्या इतना अधिकार आपको भी संविधान की तरफ से मिलता है कि आप जाकर के अवैध कब्जा कर ले? ना जैसे अधिकार हिंदू धर्मगुरुओं के पास में या हिंदू समुदाय के पास में है कि आप जाकर के वहां पर मॉब लेकर के जाएं और मस्जिदों को तोड़ दे। संवैधानिक तौर पर अगर कोई चीजें हो रही है तो दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, अभी मैं कुछ विजुअल देख रहा था, शायद एक हैदराबाद के गेंडा है कोई, मुझे नाम भी नहीं पता है, आज उसका नाम शायद छी राजा है, पता नहीं क्या है। उसने ये MCBC की जो गालियां दी थी लाखों लोगों के बीच में, वो भी पूरे देश ने देखा था, उसके बाद भी वो बाहर घूम रहा है। वो भी छी राजा, राजा कहता, मुझे तो राजा नहीं, वो पता नहीं क्या लगता, उसका नाम भी लेना सही नहीं है। वो अभी तो मैं अभी देख रहा था 1 लाख लोगों की बात की जा रही थी। 1 लाख आप यहाँ पे भी 2 छी राजा, उनको क्यों नहीं देखते हो? हैदराबाद में 2 और छी बैठे हुए हैं, उनको भी देख लो। सर, शब्दों का ध्यान रखें, सर, शब्दों का ध्यान रखें। आप गेंडा कह रहे हो, आप अपने लोगों को भी देखो ना एकदम। सर देखिए बिलाल जी, जो सवाल हुआ है इस पे, क्योंकि देखिए अवैध कब्जा ऐसे ही नहीं होता। 25 लाख लोग थे, वो हो गए। ये जो तकलीफ 1 लाख लोगों की बात करें, 25 हो गए, कौन है रोकने वाला? सच्चाई सामने आ रही है, आप लोगों की सच्चाई सामने आ रही है, इसलिए संविधान को तोड़ने का सट्टा बोल रही है। सुन लीजिए एक बार बाबा जी, एक मिनट करो। आप बीच में नहीं बोला था मैं, ऐसे लोगों का नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, सुन लीजिए, मैं बिलाल जी आपको नाम लेने कहा भी नहीं गया है। बिलाल जी हजारों लोगों के बीच बिलाल जी देखिए, नेशनल चैनल पे बैठ करके इस तरह से किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं करना है, और ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। आप सीधे से बताइए ना, अवैध कब्जे को लेकर के क्यों आप लोग क्यों मिर्ची लगे? बाबा जी सुन लो एक मिनट, क्यों घबरा गए यार? एक मिनट, आपको मैंने बीच में टोका नहीं है। नहीं, लेकिन बिलाल जी, देश में लाखों लोगों के बीच में गालियां दे रहा था। बिलाल जी आपसे भी हम अपील करेंगे, बिलाल जी आपसे भी हम अपील करेंगे। देखिए, पर्सनल टिप्पणी नहीं कीजिए, अपनी बातों को रखिए, पॉइंट को रखिए। और ये है अवैध मस्जिद को लेकर के जो बना हुआ है, जो अवैध जगह पे बना हुआ है, देखिए वो भारत के संविधान जो है तय करेगा। जिस तरीके से आज देश में नफरत फैलाई जा रही है मंदिर मस्जिद के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से, हम देख रहे हैं 1800 मंदिरों का दावा किया जाता है। संविधान डिसाइड करेगा, कानून को आप इतना मान रहे हैं, तो क्या इसकी इजाजत देता है कि आप कहीं पर भी जो है मस्जिद बना ले, मजार बना ले? क्या इसका ये अलाउ करता है? क्या ये अधिकार है? आप बताइए सीधे से। नहीं हो रहा है क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो वायलेशन किया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज अ डिफरेंट थिंग सर, क्यों उस पे बातचीत कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी आप उस पे दे रहे हैं ना। नहीं, तो अवैध, सुनिए, तो अवैध किसी जमीन को कब्जा करके बनाने के लिए तो नहीं दिया हुआ है ना। ये 1991 का जो एक्ट है, जिसकी दुहाई आप लोग लगातार दे रहे हैं, उसमें अवैध कब्जे की तो बात नहीं की है कि अवैध कब्जा कर लिया, वहां पर मस्जिद और मजार बना लिए, चलिए ओके ठीक है। इसके लिए तो अलाउ नहीं किया है ना। मैं बता रहा हूँ, आप एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर, अभी मैं आपको व्हाट्सएप भी मेरे सवाल का पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर वो हम वायरल वीडियो के ऊपर जाएंगे। इसका 1991 एक्ट का जो आप यहाँ पर दुहाई देते हैं, हर बार इस बात को उठा रहे हैं, क्या उसमें अवैध जमीन पर कब्जा करने को लेकर के क्या ओके कर दिया गया है? कहा गया है कि ठीक है आपने बना दिया है, चलेगा, और इसी तरह से आप आगे भी कार्रवाई करते रहे, इसी तरह से आप आगे भी अवैध जमीनों पे अपने मंदिर और मस्जिद और मजार बनाते रहे। मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की जो दरगाह है कब से अवैध हो गई? संभल की मस्जिद कब से अवैध हो गई? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सर देखिए, सर बात उत्तरकाशी की हो रही है, बात उत्तरकाशी की हो रही है। मैंने पहले ही ये कहा कि देखिए संभल को लेके नहीं अभी अब आएंगे, क्योंकि उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में देखिए मैटर है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। सर ये मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी फर्स्ट लाइन ही आपको याद होगी, संभल पे मैंने पहले ही कहा अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, अभी हम नहीं आएंगे। उसमें सर्वे पे भी अभी रोक लगाई गई है, उस पे हम नहीं आएंगे, वो सर्वे का मैटर है। ये अवैध जमीन यानी कि लैंड जिहाद का मैटर है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। सैयद जी आती हूँ आपके पास। हाँ, तो ये जिहाद की बात करते हैं ना, लैंड जिहाद, और ये जिहाद जिस तरीके से आज देश के अंदर, वो वहीं उत्तरकाशी के अंदर बहुत सारी जमीन है जिसपे ये केसेस चले, अवैध बताकर उसको कहा जा रहा है कि वहां पर ये अवैध है, ये हटाना चाहिए। तो ऑलरेडी मस्जिद कमेटी ने जो बवाल हुआ था, वहां से ऊपर से एक अपना आप ही टुटवाया था, वहां बिल्डोजर जब आया था,
लेकिन उसको ये चाह रहे थे कि वहां पे पूरा गिरा दिया जाए, फलाना ढिमका। ये सब चीजें ना करें। जो अवैध और अवैध की बात समझाते हैं, इनको खुद समझना पड़ेगा देश के अंदर क्या क्या अवैध। उस पर केसेस चले, ऑलरेडी कोर्ट में है वो सब चीजें, लेकिन कोर्ट पे होने के बावजूद भी ये अवैध बताने का काम, बुलडोजर ले जाने के बाद सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि बुलडोजर अब कहीं नहीं चलेगा। उसके बाद भी आसाम के अंदर और जहां जहां मस्जिदों पे बवाल हो रहा है, बुलडोजर लेके पहुंच रही सरकार है। तो सरकार तो खुद कटघरे में खड़ी हो रही है और खुद लगातार ही इस तरीके से देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जब पुलिस वालों पे, जहां बीजेपी की सरकार होती है, उनके साथ मारपीट होती है, उनकी पिटाई होती है, जब तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता। ठीक है, चलिए सही है जी, आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद मैं रामदूत जी के पास जाऊंगी। ठीक है, चलिए, आपने घुमा दिया चारों तरफ से चीजें। नहीं, ये अभी जो हिंदू धर्म गुरु बैठे हुए थे, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहता हूँ, इनके नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिख दीजिए या नेता लिख दीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि ये बातें जो है पॉलिटिकल ही कर रहे हैं, कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं करते। हम लोग ने भी हजारों डिबेट करी हुई और रोज यही कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं, अब बताता हूँ संवैधानिक तौर पे इनके साथ पॉलिटिकल बात, इनके साथ बात ऐसे ही है, ये चीची कहें तो कुछ ना बोलो, ये अगर बीच में किसी को कुछ भी अपशब्द बोल दे तो ना बोलो। ज्ञान की बात ये सुनना ये चाह रहे हैं हम लोग। आपके जो आपका जो टॉपिक है वो टाइम हो चुका है, उत्तरकाशी पे 8 बज चुके हैं। आपका टाइम जो है 8 बजे के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए। 8 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात मतलब क्या निकाले? सही है जी, ये जो आपने बात कही इसका मतलब मेरा इसका मतलब ये है, भोजन करके प्रवचन दे, भोजन करिए। आपने बोला ना, 8 बज गए, भोजन करिए बढ़िया से, लोगों को प्रवचन आप लोग पर्सनल टिप्पणी क्यों करने लगते हैं? यानी आप लोग टॉपिक को डिरेल कर देते हैं। अरे मैंने ये, अब आपने क्या मतलब निकाल लिया? सर, ये जो आपकी बात है ये सही नहीं है ना, कल सवाल उठेगा, वो खुद कहेंगे कल आपसे, तो आप मुझे कहेंगे कि फिर देखिए आप मैडम चीजें संभाल। चलिए ठीक है, सही है जी, मैंने ये 8 बजे टाइम हो गया, पर्सनल टिप्पणी नहीं करिए सर, समय की कमी है मैडम। अब तो हमें बोलना भी नहीं उसको, हम ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट होते हैं लोगों के। मतलब मौका दे करके भी अगर कोई ये कहे, ठीक है। देखिए वो मुस्कुरा दिए, रामदूत दास जी मुस्कुरा दिए इस बात पे। देखिए कितनी अच्छी मैं आपकी गंदी सोच को देख के मुस्कुरा रहा हूँ कि आप इस पैनल पे हैं क्यों। आप डिबेट की बात कर रहे हैं, आप हजारों डिबेट की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप डिबेट क्या, आप किसी भी मुद्दे तक बात रखने लायक है। आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको किसी से बोलने की तमीज नहीं है। आप बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात करेंगे, आप कितने कानून की ज्ञाता है, कितनी डिबेटें की आपने, कितनी डिबेटें की आपने, और क्या जानते हैं आप भारत की डेमोक्रेसी के बारे में? आप जो सामाजिक स्वार्थ की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, जो अभी सोच बताइए अपनी सामाजिक स्वार्थ आप जैसे लोग बिगाड़ते हैं, सामाजिक स्वार्थ को आप जैसे लोग बिगाड़ते हैं। आपका क्या मतलब है? बात हो गई है, आपका क्या मतलब है? बात हो गई है। चलिए हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है रामदूत जी, ठीक है। चलिए हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं। पर्सनल अटैक नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, पर्सनल अटैक नहीं। सही है जी, आराम से, ठीक है। रामदूत जी आपके पास, चलिए आप जल्दी से बात रख दीजिए। सही है जी, मैं ये कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट जो है वो संवैधानिक लोगों के राइट जी। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 पढ़िए उसको जाता है। अगर मैं अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी या चीजों में प्रॉपर्टी ली करके, अरे बीच में नहीं गुरुजी, फिर मैं लगातार बोलूंगा पूरी डिबेट में। उसके बाद अगर कोई अपने हित के लिए या सरकार से इस चीज को लेकर के कहता है, या जो भी प्रॉपर्टी लेता है या उसको दी जाती है, तो वो उसने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के सभी को अधिकार है। और अगर यही बुनियाद है, मैं आपसे बड़ी फिर जितनी मस्जिदें हैं, जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, जितने गिरजाघर हैं, जितने बौद्ध मठ हैं, जैन मंदिर हैं, सबका आप एक डेटाबेस तैयार करिए। उनकी देखिए रजिस्ट्री किस नाम से हो रखी, निकालिए पूरे देश के अंदर। अब यही काम बाकी रह गया, और कोई तो बात होगी नहीं देश के अंदर, मस्जिद मंदिर यही चलता रहेगा। तो अब सारे हिंदुस्तान में यही करा जाए और फिर निकाला जाए कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, कितने मस्जिदें अवैध निकले। सुनिए, जितनी मस्जिदें, जितनी मजारे या जितने हिंदू मंदिर या जो भी अवैध निकले, उनके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करे, लेकिन फिर निष्पक्ष तरीके से हो, पक्षपात ना हो। चलिए हम तैयार हो जाते हैं, अगर यही ईमानदारी की बात है। कितने मठ जो है लोगों के वैध हैं, अवैध है, और किसने दिए हैं, कौन कौन से मुगल शासक के अंदर किस किस जगह पे कौन कौन से अनुदान दिए गए हैं। बड़ा बाबर नामे है,
बड़ा जो है उसको ला करके जो औरंगजेब की किताबें हैं उसको निकालने का सब निकाली जाती है। रामदो जी आपके पास हम आएंगे। से जी आखिरी लाइन नहीं समझ पाई आपका, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूं अगर इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि कितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे अवैध कब्जा करके बने, उसका डेटाबेस निकालिए एक तरफा ला करके, और जो भी अवैध हो, चाहे वो मंदिर अवैध हो, चाहे वो मठ अवैध हो, चाहे वो मजारे अवैध हो, या कोई भी किसी का रिलीजियस अगर अवैध तरीके से बनाई गई है तो संवैधानिक तौर में, संवैधानिक दायरे में रह करके सबके ऊपर कार्रवाई हो। तो यही कानून में है, तो यही कानून में है। और जब इसी चीज पे बात चल रही है कि देखिए संवैधानिक तौर पर जा रहे हैं, संवैधानिक तौर पे जाया जा रहा है, कानून से परमिशन ली जा रही है, उसके बाद ना सर आप बात सुनेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। अगर उसी के तहत जाया जा रहा है, सर्वे चीजें हो रही हैं, मंदिर और मस्जिद जो बने हैं वहां पर अवैध जमीन वहां पर कब्जा करके बना हुआ है, तो अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर नाराजगी किस बात की है? खुद आप संविधान की बात कर रहे हैं और खुद संविधान से परे हट जाते हैं। नहीं, हम खान साहब आ रही हूँ आपके पास। सिर्फ मस्जिदों और मंदिरों के पीछे ना पड़ा जाए कि 400 साल पहले, फिर जाइए 3000 चलिए मंदिर का बताइए सर सैयद सर बताइए, मंदिर कहाँ अवैध है? मंदिर कहाँ अवैध है बताइए। नहीं आप दीजिए, डाटा दीजिए सर। सुनिएगा, लेकिन डाटा मैं आपको दिल्ली से लेकर के आपको अलग अलग हर राज्यों का दे सकती हूँ। राजा हर्ष का नाम पता है आपको? कितने बौद्ध मठ तोड़े गए और कितने बौद्ध भिक्षु को उनके सर कलम कर दिए गए। आ रही हूँ आपने नाम राजा शशांक का नाम सुना है आपने? सुना है कितने बौद्ध मठ? 84,000 बौद्ध मठ तोड़े गए, ये ऐतिहासिक प्रमाण है। ये मैं गए ना, आप आज की बात करिए ना सर। सैयद साहब आप आज की बात करिए ना, अभी आप आज की बात संविधान को लेके कर रहे थे, इतिहास में चले गए। मतलब बात को चलिए ठीक है रामदो जी, ये देखिए बात करने लगी फिर आप सर आप इतिहास चले जा रहे हैं। आज की बात करिए ना, आप खुद कह रहे हैं ना कि देखिए संविधान के तहत जितने भी आपके चर्च हैं अवैध तरीके से बने हुए हैं, इन सबको लेकर के होंगी तो उन्हें हटाया जाएगा। मैं मांग रही हूँ डाटा। हमको संविधान कब मिला? हमारा चलिए रामदो जी, ठीक है रामदो जी आप अपनी बात को रखिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है आ रही हूँ सैयद जी, आ रही हूँ। हम हिस्ट्री जा रहे हैं, इतिहास जा रहे हैं, अभी की बात। हाँ रामदो जी। ये किरण जी, मुझे ये अचंभा हो रहा है कि आज ये गूगल ज्ञान वाले व्यक्ति कहाँ से उपस्थित हो गए। मुझे ये हंसी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप ये चीज समझिए कि अगर ये सर्वे की बात कर रहे हैं कि सर्वे हो जाए कितने मंदिर कितने गिरजाघर अवैध है, तो मैं ये चीज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा सैयद जी, मैं जी बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लक्षण नहीं है जी वाले कि सैयद जी आपके पास इबादत के लिए सिर्फ कब्रिस्तान बचेंगे, मस्जिद मजार एक भी ना बचेगी। अगर यहाँ भारत में कहीं ना कहीं सर्वेक्षण हो गया कहीं सभी पे, अगर आप अभी तो आप संभल या अजमेर को लेके अभी ये छाती पीट रहे हो। अगर कहीं जो चैलेंज आप दे रहे हो ना, कल के अभी इसी डिबेट के बाद आप बड़े नुमाइंदे आपको फोन करेंगे क्या कह दिया ये। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी बात सच हो गई और एक एक मजार का मेरे पास प्रमाण है, मंदिर जायज है, इसी धर्म के हैं, 5000 से ज्यादा साल पुराना इतिहास है, आप 1500 साल को रो रहे हो। अगर कहीं मंदिरों का इतिहास निकला तो 3.5 लाख मस्जिदों में से कुछ ना बचेगा। इबादत के लिए सिर्फ अरे छोड़ दो, कहाँ घुसे हो, कहाँ गूगल ज्ञान में घुसे हो, कहाँ गूगल ज्ञान में घुसे हो, प्रैक्टिकली बात किया करो, प्रैक्टिकली दयानिधि जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए ऐसा नहीं है, सरकारें रही हैं जिसकी भी, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, जिसकी भी सरकारें रही हो, लेकिन वहां पर सरपरस्ती किसकी थी कि इतने ज्यादा अवैध मतलब जमीनों को कब्जा करके इस तरह से मजार और मस्जिद बना लिए गए। कहां गलती रह गई, क्यों, किसकी सरपरस्ती थी, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिर्फ हटाना तो काम नहीं हो सकता है ना। एकदम उसी पे कार्य होने की बात चल रही है। ये जो 70-80 वर्षों में जिस तरीके से देश को पीछे डाल करके हिंदुत्व को खत्म करने की बात हो गई थी, तो अभी तो मुद्दा वो नहीं है। अभी ये है कि अगर कहीं भी अवैध मजार बना हुआ है, अवैध मस्जिदें, क्योंकि घरों में कभी मस्जिद कभी कोई बनाते नहीं है, इनके मस्जिद जो है वो घरों में नहीं बनते हैं, और वो जो अभी आपके टीवी पे चैनल पे दिख रहा है वो घर है ना कि कोई मस्जिद है।
तो इस पे बहुत अच्छी बात कही सैयद जवाद जी ने कि जितने भी अवैध मस्जिद हैं, जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, चर्च हैं और गुरुद्वारा हैं, सबकी जांच करा ली जाए। तो सैयद जी आप याद रखना, हमारे जो अभी महंत जी ने कहा कि गलती से अगर आपकी बात सुन ली गई किसी द्वारा और वास्तव में अगर इस पे जांच लगा दिया गया ना, तो वास्तव में फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। फिर तो आपको ये कहना पड़ेगा कि वास्तव हमारे सिर्फ कब्रिस्तान अपने रह गए हैं, बाकी तो सभी के सभी बनाए गए हैं। आप राजा हर्ष और जो एक दो नाम पढ़ लियो गूगल से और पीछे जाओ आप और थोड़ा इतिहास उठा के देखो, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ मंदिरों में कभी भी अवैध कुछ नहीं होता। हमारे मंदिरों को सरकार घोषित कर रही है, फिर भी हमें दिक्कत नहीं है। हमारे मंदिरों को सरकार आप जिस वर्षिक एक्ट की बात करते हो, हम उस वर्षिक एक्ट के तहत 1991 से मानते चले आ रहे हैं। हम कभी पत्थरबाजी नहीं करते, हम कहीं जाकर के वक्फ बोर्ड के द्वारा ये नहीं कहते कि रेलवे हमारी जमीन है। अरे अभी तो किरण जी शुक्र मनाए कि वक्फ बोर्ड के द्वारा आपने ये नहीं कह दिया कि ये जो नोएडा की जितनी भी जमीन है, जहां जहां स्टूडियो बने हैं, ये जो एयरलाइट जितने भी बिके हुए हैं, ये सब वक्फ बोर्ड के हैं। तो इसलिए अभी बात आप उसकी ना करें। अभी बात सिर्फ इतनी है कि जो उत्तरकाशी में जिस तरीके से वहां पे दोगला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या आपको घरों में कभी अगर आपने कोई मस्जिद देखी हो घर में तो मुझे बता दीजिए, मैंने तो नहीं देखी कभी आज तक। ठीक है बिलाल खान साहब, आपके पास 8, 8:30 आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको याद आ रहा है कुछ और आपका करना है, लेकिन नहीं, प्लीज नेशनल चैनल पे बैठ के मैं बार बार अपील करूंगी, आप सबसे अपील करूंगी। देखिए आप लोग धर्मगुरु हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मतलब आप लोगों को सुनते हैं लोग। अगर ऐसी बातें होंगी तो संभवतः क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? यहाँ पर चर्चा करिए, ठीक है, जनता अवैध चीजों को लेकर के बातचीत हो रही है, उसी पे रहिए कि देखिए जमीन कब्जा करके बना रहे हैं, जबकि वो जमीन कब्जाने की जरूरत नहीं है किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, किसी भी चीज के लिए नहीं। और जो अगर अवैध जमीन पे बना हुआ है उसको तोड़ना चाहिए, वो गलत है और ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। वो कानून में लिखा हुआ है। मंदिर हो, अगर वहां अवैध जमीन पे मंदिर बना हुआ है तो उसको भी तोड़ना चाहिए। और टूटे हैं, कितने मंदिर टूटे हैं जब हमारे रास्तों की। ठीक है बिलाल खान साहब देखिए सवाल क्यों खड़ा हो रहा है यहाँ पर, सवाल उत्तरकाशी को लेकर के क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि शिवालय के ऊपर में एरिया में जाकर के जो है ये मजार, ये मस्जिद जो है वो बना हुआ है और ये बिल्कुल भी हिंदू धर्म में बिल्कुल। क्या दयानिधि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वो देवों की भूमि है। और वहां पे आप देखिए, मैं खुद केदारनाथ से हूँ, हमारे यहाँ पहाड़ों पे भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ जो पहाड़ों पे सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, जहाँ से 7,000 8,000 फीट ऊपर जो है जमीनों से, आप वहां जाकर के कहोगे कि हमने हवा में बहुत पहले मंदिर, एक मस्जिद बनवाई हुई थी, अब उसका विरोध न कीजिए। तो अगर हमारे शिवालय के पास, हमारे मंदिरों, शिवालयों के पास, जी जवाब ले लेते हैं बिलाल खान जी। जी देखिए बहुत जबरदस्त बात कही है। कानून की तो बात करते हैं लेकिन कानून का पालन नहीं करते। अगर अवैध और वैध की बात करते हैं तो सारे जितने भी लोग हैं जहाँ पे वो केसेस चल रहे हैं, जहाँ पे कंप्लेंट हुई है, वो अपने पेपर्स लेके जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन इनको दिन में आँख खोलने की जरूरत है क्योंकि हर जगह इनको आज के वक्त में हर उसमें मस्जिद में मंदिर दिखाई दे रहा है, शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहीं भी पटक सकते हैं। कल मेरे घर पे भी आके कह देंगे यहाँ मैंने मंदिर देखा था जी, शिवलिंग दे सकती, तो इनसे कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि आज जिस तरीके से सवाल से इधर हट करके ना वापस से वापी में आपने पूरे भारत में घूम जाते हैं। आपने अपने मस्जिदों में कब से त्रिशूल लगाने लग गए आप लोग? आप अपने मंदिरों में शंख, मस्जिदों में शंख कब से बनवाने लग गए? आपको ये बात समझ में आप लोग, आपके गुंबद दयानिधि जी, ताजमहल की जो गुंबद है, हमारे यहाँ गुंबदों की, हमारे यहाँ गुंबद सिर्फ जिससे बनाए जाते थे जब मंत्र पढ़े तो सुनाई दे। दयानिधि जी सुन लेते हैं खान साहब को, सुन लेते हैं। भारत भ्रमण नहीं करिए खान साहब, भारत भ्रमण नहीं करिए, उत्तरकाशी की बात करिए। उत्तरकाशी की ही बात कर रहे हैं हम, अमन चैन की ही बात कर रहे हैं। इस देश में अमन चैन, चाहे उत्तरकाशी भी इस देश का ही हिस्सा है, कोई अलग दूसरी दुनिया से नहीं आ गया। हम कह रहे हैं अमन चैन की बात होनी चाहिए, उस पर तो कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहा। इनको अवैध और पता है कब से नजर आ रहा है, जब से इनको ज्ञान वापसी। अमन चैन किस आधार पर होना चाहिए? क्योंकि कानून पे तो विश्वास आप कर नहीं रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के ही पक्ष में फैसला सुनाया है। नहीं, अमन चैन अगर चाहिए तो क्या आपको ये चाहिए कि कोई भी जमीन को कब्जा कर लीजिए? अमन चैन चाहिए, यहाँ पर कुछ भी आप बना लीजिए, क्या ये जरूरी है? कोई भी ढांचा आप बना सकते हैं, कोई भी ढांचा बना सकते हैं। अगर अमन चैन चाहिए तो कहीं पर भी फिर तो कोई भी कुछ भी बना लेगा, ऐसा नहीं होता ना। काम में इजाजत है ना, हमारी नमाज कबूल है, जहां हम अवैध चीजों पे करते हैं। अवैध चीज कुछ नहीं होता, ये
वे तो ये लोग बनाते हैं, राजनीतिक लोग हैं, लेकिन इनको भी बेचारे हमारे बाबा इतने अच्छे तो इतने अच्छे जमीन कार्यक्रम करते अलॉट हैं, इनको भी किया लपेट- जाएगा खान साहब, जमीन अलॉट किया जाएगा तभी तो आप वहां पर चीजें बनाएंगे ना। मंदिर बनाए, मजार बनाए, लेकिन यहाँ तो सड़कों के बीचों बीच कई जगह पे मजार बने हुए हैं। इंडिया डेली की टीम पहुंची हुई है वहां पर। चलिए दानिश कुरैशी जी, आपका रुख करेंगे हम यहाँ पर, जिसकी बात अभी बिलाल खान साहब भी कर रहे थे। हम चाहेंगे कि उसका लेकर के आप आंसर दीजिए कि आप कानून की बात भी कर रहे हैं, आप संविधान की बात भी कर रहे हैं, मान उनकी बात नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी आपके पक्ष में फैसला दिया, फिर भी नाराजगी है आपकी। देखिए, बात मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुनिए, ये कोई नई बात नहीं है। जो चीज कानूनन थी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। उसके पहले शायद मेरे ख्याल से एक और धर्मगुरु हैं, वो ये बता रहे थे कि 5000 से ज्यादा जो है वो उनके पास जानकारी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो धर्मगुरु साहब हैं, शायद इनका नाम नहीं देख पा रहा हूं, अभी नाम आएगा रामदूत जी, रामदूत जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ रामदूत साहब जो हैं, नाम देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जब तमाम पक्षकारों से ये कहा गया कि भाई भगवान राम के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या वो आप प्रूव करिए, तो कोई भी पक्षकार ये साबित नहीं कर पाया था, और ये रिकॉर्ड पे है चीजें। अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। तो एक तो बात ये हो गई, तो ये वहां कुछ नहीं कर पाए। अब रह गई बात दूसरे नंबर की बात कि आप ये कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आ जाइए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मैं आपको एक बात ये कह रहा हूं कि फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कानून आज की डेट में तो लागू है। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें चंद क्लॉजेस है कि इसमें इन चीजों का सर्वे करने की इजाजत है। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आज की बात हमारी संभल पे नहीं हो रही है, ज्ञानव्यापी पे नहीं हो रही है, इन सब चीजों पे नहीं है। हमारी बात उत्तरकाशी पे है, जहां पर लैंड जिहाद हुआ है, जहां पर जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां पर मंदिर और मस्जिद बनाया गया है। जिस डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका वर्कशॉप वो 1991 का एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ आपके शब्द का आपत्ति है। लैंड जिहाद, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड जिहाद? लेने वाला देश का नागरिक है, देने वाला देश का नागरिक है, जगह जो है वो देश सर वापस से आप विदाउट डॉक्यूमेंट आप ये बात कह रहे हैं नहीं, सर। और इसके अलावे सिर्फ वही नहीं, इसके अलावे कई जगह पे है सर। आपकी आपत्ति से नहीं होगा ना, ऐसी आपत्ति तो यही आपत्ति तो महापंचायत में, फिर आपने महापंचायत को गलत क्यों कह दिया? फिर आपने महापंचायत को कुरैशी साहब गलत क्यों कह दिया? हाँ, आपके अगर लैंड जिहाद कहा जाए तो आपको आपत्ति है, आप महापंचायत को गलत ठहरा दे, वो सही है। ये कहाँ का न्याय है, बताइए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, लैंड जिहाद इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर अवैध तरीके से उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, अर्थ यही है उसका। ठीक है, नहीं वक्त की कमी है। कुरैशी साहब, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर, नहीं आ रही, वक्त की कमी है। बात हो रही है हमारे उत्तरकाशी में जितने भी मस्जिद अभी बने हुए हैं, और उत्तराखंड में खासकर उत्तरकाशी में आज से 50 साल 55 साल पहले हमारे भी पूर्वज रहे हैं। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ उत्तरकाशी को लेकर के आज महापंचायत हुई है, देखना यह है कि मुख्यमंत्री धामी के तरफ से और इसी के साथ क्या कुछ, क्योंकि सर्वे की बात उन्होंने कही है कि वापस से सर्वे किया जाएगा, वापस से इसको जमीन किसकी है, क्या है, किसने किसको दिया, मस्जिद और मजार का निर्माण कैसे हो गया, इन तमाम चीजों पर जो है अब जांच होगी।